Good morning. Very good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. कल हम लोगों ने बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात किया था और वो टॉपिक क्या था, कौन बताएगा? कौन बताएगा कल का टॉपिक क्या था? मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हैं? हाँ सर, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मतलब क्या बात की थी हमने कल? एक टॉपिक पे बात किया था हमने और बहुत अहम रोल होता है उस टॉपिक का हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में। कोई है पुराना बंदा यहाँ पे कल वाला? यस सर, कल का टॉपिक था डिसीजन सर। डिसीजन, बिल्कुल। और कल हमने डिसीजन पे क्या बात की थी कि मतलब डिसीजन का एक पार्ट पे बात किया था और उसका इम्पोर्टेंट पार्ट रह गया था। जी, आज होना है सर। आज होना है, जो मैंने बात की थी। और हम 1-2 मिनट में इसको देखेंगे कि डिसीजन जो है थोड़ा सा एक हल्का सा आइडिया दीजिए, कौन देगा कि डिसीजन जो है क्या बात की थी डिसीजन पे, हम किस पार्ट पे बात की थी हमने? हम 1 घंटे तक डिस्कशन किए उस चीज पे, सारे लोगों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। तो डिसीजन के बारे में किस पहलू पे बात की है, कौन बताएगा? सर, डिसीजन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था सर कि सिचुएशन जो भी हो, हमें अपने लाइफ के डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो थोड़ा गलत भी क्यों ना हो, लेकिन डिसीजन समय पे और जितना हो सके 99% एक्यूरेट डिसीजन लेना हमें चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कल हमने बात किया कि डिसीजन लेने का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर मैं बोलूं हमने इम्पोर्टेंस की बात की तो ये बात सही है। उसका महत्व तो क्या है, इस पे बात किया हमने। सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। और आज हम किस चीज पे बात करेंगे? डिसीजन कैसे हम एक्यूरेट लें। बहुत अच्छा एकदम आपने तबीयत खुश कर दी मेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे लें, उसका साइंटिफिक फार्मूला क्या है, एक टूल क्या है डिसीजन लेने का, ये आज हम सीखेंगे। और बहुत अच्छा लगा हितेंद्र जी, आपने पार्टिसिपेट किया सुबह सुबह और अपना बिल्कुल क्लैरिटी आपको है कि हाँ मतलब कल हमने क्या सीखा और आज क्या मतलब क्या सीखने वाले हैं। तो डिसीजन कैसे लें अब हम आप लोगों से जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा हम चाहते हैं कि कुछ नया चीज हम भी सीखें। तो कैसे डिसीजन ले ये हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? 1 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा 1 सेकंड। क्योंकि सभी लोगों ने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन लेना, और डिसीजन नहीं लेना भी एक डिसीजन होता है। और जो कि हमें और रिस्क में डाल देता है। डिसीजन लेना ही पड़ेगा, और कैसे लेना है उससे बात करेंगे। तो कौन बताएगा कैसे डिसीजन लेना है? फिर मेरे पास कुछ पावरफुल टूल्स हैं जिनको यूज करके आप डिसीजन ले सकते हैं। सर, डिसीजन के बारे में हाँ हाँ, बताइए सर। पीवी नरसिम्हा राव साहब, हमारे एक्सपीएम, हम्म। उन्होंने एक बात कही थी, आपको याद होगी शायद। बताइए सर, बताइए। आई विल नॉट मेक डिसीजन। नॉट मेक डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन. इट इज बेटर टू मेक, बेटर नॉट टू टेक डिसीजन देन टेकिंग हेस्टी डिसीजन, बोल के बोले थे उन्होंने। थोड़ा क्लियर कीजिएगा, सुन नहीं पाया मैं बाद वाला। ओके, तो वो बोले थे कि आई विल नॉट मेक डिसीजंस. नॉट मेकिंग इज ऑल्सो अ डिसीजन.
इट इज बेटर नॉट टू मेक अ डिसीजन देन मेकिंग हेस्टी डिसीजन बोल के बोले थे उन्होंने। यानी कि गलत तीर्मान लेने से अच्छा है कि मैं तीर्मान लूंगा ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत कुछ अच्छा। बोले थे उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, और आपका मैंने नोट कर लिया है, एक लर्निंग है मेरे लिए। और चैट में कोई कोई लोग लिख रहे हैं, मैं देखना चाहूंगा, मैं टाइपिंग में बिजी था थोड़ा। इंटरेस्ट बेस्ड होना चाहिए, रहीला जी ने बोला कि आपका क्या इंटरेस्ट है उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। और आज बहुत मजेदार सीखने वाले हैं हम लोग। जो लोग भी यहाँ पे हैं वो बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, अदरवाइज अगर नहीं कंफर्टेबल है तो चैट कर सकते हैं। सर डिसीजन में सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को चुनते हैं कि सर हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, हमारा जो ट्रेड क्या है, इसको बोल सकते हैं, उस पे किस सब्जेक्ट पे हमें डिसीजन लेना है। उसके बाद सर उसका फ्यूचर एस्पेक्ट देखेंगे सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत कि अच्छा। उसको हम डिसीजन लेंगे तो हमारा फ्यूचर एस्पेक्ट क्या होगा उस डिसीजन से हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बोला कि हमारा टॉपिक क्या है और हमारा सब्जेक्ट क्या, फ्यूचर, फ्यूचर क्या बोला आपने? सब्जेक्ट उसका किस पे हमें सब्जेक्ट, डिसीजन लेना है। सब्जेक्ट, बहुत अच्छा। सब्जेक्ट, फ्यूचर भी बोला था आपने? हाँ सर, उसके सर फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है सर। फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? एक दो लोगों से और लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इतना संजीदा टॉपिक है कि एक डिसीजन हमारी लाइफ बदल सकता है। कल बोल रहे थे लोग ना। मैं एक बात बोलूंगा सर। गुड बताइए मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बताइए बताइए। डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि अंतर आत्मा को कन्फ्लिक्ट न करे। बहुत बढ़िया। मीन्स ऐसा कोई डिसीजन न ले लें कि जो हमारा दो माइंड है कि दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट में ही जिंदगी बर्बाद हो जाए। थैंक यू सर। बहुत सर अच्छा, मैं बोलूं बताइए सर, बताइए। डिसीजन के बारे में सर, अगर हम लोग कितने भी एक्सपर्ट हो कुछ भी हो, लेकिन मशवरा करके लेने में अच्छा रहेगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे घर में ऐसा ही होता है सर, जो भी डिसीजन लेना है हम लोग सब 14 लोग हैं, सब बैठेंगे तो जाके डिसीजन लेंगे। अगर छोटी मोटी बातें तो डिस्कस करके बाद में लेंगे, भाई से भाई या भाई से बहन या बहन शौहर से या मुझसे, ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं 3-4 लोग मिल के बैठ के मशवरा करके बाद में तीर्मानित हैं, तो हर काम अच्छा होगा सर हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट था आपका। मैं तो ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? दरवाजे में आप शुरू करें सेशन आज का। कोई ऐसा है जो जिसके दिमाग में कोई बात है जो कहना चाहता है, या हम शुरू करें? मुझे एक्चुअली पता नहीं क्या बात हो रही है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं बताऊं क्या बात हो रही है? बातें हो रही है कि कल हमने बोला कि डिसीजन, कल हमने देखा डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बातें इस पे हुई हैं, डिसीजन क्या है। आज हम बात करेंगे डिसीजन कैसे लेना है, उस पे बात करेंगे। तो आपका क्या राय है, डिसीजन कैसे लेना चाहिए? हाँ, बहुत आसान। डिसीजन आपको सोचना है कि समस्या क्या है, माहौल क्या है, किस तरह से क्या करने से क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा। कई बार नतीजे का सोचना पड़ता है, कई बार नहीं। तो डिसीजन, जैसे मैंने कल भी बताया कि डिसीजन नहीं लेना भी एक डिसीजन है। बहुत अच्छा। हाँ, और उस नहीं लेने के डिसीजन को भी आपने पूरी जिम्मेदारी से लेना होगा, क्योंकि कई बार हम डरते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया, करूं बहुत या बढ़िया। नहीं करूं, मैं करूं या नहीं करूं। लेकिन नहीं करना वो भी तो एक डिसीजन है, उसको कैसे नकार सकते हैं आप। तो नहीं लेने में जो रिस्क ले रहे हैं हम, हमारी जिंदगी को दांव पे लगा रहे हैं। हमारी पूरी सोच, हमारी पूरी समझ जो है वो नहीं लेने, डिसीजन नहीं लेने के डिसीजन ले रहे हैं, वो पूरी जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक डिसीजन लेना कामयाबी अगर आपको दिला सकता है, तो एक डिसीजन नहीं लेना भी आपको
हो सकता है कामयाबी दिला दे या हो सकता है बर्बाद कर दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों ही मैंने आज तक जो भी काम किया है मेरी जिंदगी में, मैंने दोनों चीजों को मद्देनजर रख के डिसीजन लिया है कि इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बिल्कुल। ही गंभीर समस्या है। एक्चुअली लोग कई बार सोचते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं वगैरह वगैरह। काबिलियत मेन आती है वहाँ पे कि मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं, मैं इसको हैंडल कर पाऊंगा या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो होता है अपने आप पे विश्वास न जताना। विश्वास नहीं जताते हुए जब आप बैकअप कर जाते हैं, वो डिसीजन बहुत ही महंगा पड़ता है। पूरी जिंदगी आपकी ग्रोथ पे ऐसा हथौड़ा पड़ता है कि देन यू आर नॉट एबल टू कम बैक। आपको कभी भी अपने आप पे विश्वास नहीं आता, अपने आप पे यकीन नहीं आता कि आप कितने काबिल हो। आप भी उस ऊंचाई पे पहुंच सकते थे जहाँ तक नहीं पहुंचे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी हम पीटर जी हैंड रेज किया इन्होंने, इनसे बात करेंगे पीटर जी, और आप पीटर जी का लास्ट होगा फिर हम बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। पीटर जी आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर डिसीजन जो है उसको पहले तो हमें एनालिसिस करना है। डिसीजन लेने के लिए उसको एनालिसिस करना है। डिसीजन लेने के लिए उसमें दो चीजें सोचना जरूरी है कि उसका बेस सिनेरियो क्या होगा, कि इसमें मेरे डिसीजन लेने के बाद अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, बहुत अच्छा। और दूसरा जो होगा उसका अपोजिट साइड के उसका वर्स्ट सिचुएशन क्या होगा। बहुत अगर अच्छा। मैं डिसीजन लेता हूँ तो उसके पीछे क्या वर्स्ट सिचुएशन होगा, और इसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के लिए हम किसी एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं कि जो फील्ड में हो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस आई एम टॉकिंग। जैसे अगर हमको कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो अभी आप फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो आपकी राय लेकर अगर हम डिसीजन लेते हैं तो दैट वुड बी बेस्ट सिनेरियो तक पहुंचने के लिए हमें काफी आसानी होगी। डिसीजन को एनालिसिस करना है, एक्सपर्ट की राय लेना है, और उसके दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, बेस्ट और वर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल। आपने शॉर्ट में एक टूल दिया हमको कि एनालिसिस करना है, उसका बेस्ट सिनारियो और उसका बेस्ट एंड वर्स्ट दोनों देख के हमें डिसीजन लेना है। बिल्कुल। और चलिए अब हम बात करते हैं जो भी हमको इनपुट मिला है, काफी अच्छा इनपुट मिला है और लोगों ने दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे, और हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सर एक छोटा सा चीज बोलूं सर। हाँ बताइए बताइए। सर एक पीटर जी ने तो चीज सही कहा कि सर किसी भी चीज का डिसीजन लेने के लिए हमें डाटा एनालिसिस जरूरी है सर। और सर एक उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज सर, नॉलेज रखना होगा। और तीसरा है सर वो जो हम जो डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो हम व्यक्ति को जीवन में कितना वैल्यू ऐड कर सकता है सर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बिल्कुल। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? जी सर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अब हम जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको। मेरे पास बहुत ही पावरफुल टूल है और इस टूल को मैं एनालिसिस इसका करूंगा पूरा डिटेल में, और आप लोगों ने जो बताया बहुत अच्छा इनपुट था, ये मेरे लिए लर्निंग है ये। देखिए डिसीजन लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक तरीका, ध्यान दीजिएगा डिसीजन लेने का, और इस तरीके को आपको लाइफ में यूज करना है, अपने बिजनेस में यूज करना है, हर जगह यूज करना है। और इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आगे 30 मिनट तक। और डिसीजन लेने का ये तरीका है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि यही तरीका जो है आपको हर डिसीजन में सही लेने में मदद करेगा, कोई डिसीजन होगा। और वो तरीका ये है कि कभी भी कोई भी डिसीजन लीजिए, बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। और बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पंकज कुछ बोलना चाह रहे हैं, पंकज जी बोलिए। पंकज जी। मैं ये कहता कि किस पैराडाइम है सर, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपना डिसीजन लेने में। तो उसमें क्या है, अपने को ऑप्शंस एनालाइज करने आपकी वॉइस कट रही है पंकज जी, थोड़ा सही कीजिए, कट कट के आ रही है आवाज।
आवाज वो एक्चुअली सर आज क्या मैं जरा कहीं हूँ ना, तो बाहर आया हुआ था, तो इस कारण से वो नेटवर्क का हो सकता है कोई इशू हो। हाँ, अभी अभी थोड़ा ठीक हुआ, बताइए। मैं कह रहा था कि डिपेंड करता है कि किस पैराडाइम पैराडाइम में कितना रोल प्ले करेगा और उस पैराडाइम में। आवाज बिल्कुल चली गई आपकी। आप टाइप करके मैसेज कर सकते हैं पंकज जी, थोड़ा हाँ ठीक है सर, ठीक है। टाइप करके मैसेज कीजिए। और मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। बिल्कुल, आपकी थोड़ा कट कट के आ रही है, तो वो समझ नहीं पा रहे हम लोग। तो आप ना टाइप करके बता सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, ओके। बिल्कुल, थैंक यू। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक बात को ध्यान रखना है। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो डिसीजन अच्छा होगा। और मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, अलग अलग टूल्स दूंगा मैं आगे चल के, बेस मेरा वही होगा। तो इसलिए मैं रुक रहा हूँ, यहाँ पे ठहर रहा हूँ आपको ये बताने के लिए, क्योंकि बहुत ही अहम मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। हमारी लाइफ का बहुत ही बड़ा मुद्दा है। एक डिसीजन हमारी जिंदगी को बदल सकता है, और ये सच्चाई है। कोई भी डिसीजन लीजिए, सबसे पहले जो कुछ आंसर आए हैं मैं उसका एनालिसिस कर देता हूँ कि, और यहाँ पे कोई राइट और रॉन्ग नहीं होता है। नथिंग इज एब्सोल्युटली राइट एंड रॉन्ग। पूरा कंटेक्स्ट में हमें बात करना है, सिर्फ कंटेंट को नहीं लेना है। कंटेंट जो होता है वो अधूरा होता है जब तक उसका कंटेक्स्ट ना हो। तो आप लोगों ने जो भी बोला है और जो भी बताया है वो बातें बिल्कुल काम करती हैं। उसका कंटेक्स्ट जब चेंज होता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे किसी ने बोला कि डिसीजन नहीं लेना भी एक डिसीजन है। तो डिसीजन नहीं लेना एक डिसीजन है, लेकिन डिसीजन नहीं लेना सही डिसीजन है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है। डिसीजन नहीं लेना हमेशा सही होता है, ये गलत है। डिसीजन नहीं लेना भी एक डिसीजन है, मैं मानता हूं। अब मैं आपको एग्जांपल से देता हूं कि हमारे दिल्ली में कुछ साल पहले, 3 साल पहले, एक बार दिल्ली में भजनपुरा एरिया में, आप लोगों को पता होगा, एक बार दंगा हुआ था, बहुत भयानक दंगा हुआ था। मेरा भाई वहीं से 1 किलोमीटर दूर पे रहता था। हम लोग दिन रात परेशान थे, और ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। यूनिवर्सिटी से उधर अंकुर विहार जाने में बहुत दिक्कत होती थी। आपको पता होगा, सभी लोगों को दंगा बहुत भयानक हुआ था। रोज रोज लोग 10-20 लोग मर रहे थे, कट रहे थे। और वहां पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं थोड़ा सा क्लियरली खोल के बात करना चाहता हूं यहाँ पे इस मंच पे, कि वो डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे हमारे यहाँ पे, उनके स्वागत में लगे हुए थे। और दिल्ली गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि पुलिस मेरे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है पुलिस, हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं पुलिस का है। मतलब हम, पुलिस के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो सेंटर के हाथ में आती है। और 3 दिन तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। जो हमारे देश के सबसे बड़े पावर में थे, मतलब कि केंद्र बिल्कुल पावर में था उस समय, आज भी पावर में है, उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। मतलब कुछ करने का डिसीजन नहीं लिया। आप, मैं इस पॉइंट पे मुझे समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? किसी को याद है वो घटना? हाँ कि सर, गुजरात की कि या दिल्ली की सर? दिल्ली की घटना। हाँ हाँ, दिल्ली राइट्स वैसे ना, वो बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, दिल्ली वाला, जब जब वहाँ पे एक उसके क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस वाले बंदे को मार दिया गया था। और ये अंकुर विहार की घटना है, वहाँ पे भजनपुरा अंकुर विहार साइड में घटना घटी थी। लोग मतलब नाले में मार मार के फेंके जा रहे थे। जिसमें एक एक्यूज भी हैं, क्या नाम है उनका, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। किशोर। हाँ, एक मुस्लिम है एक्यूज, नाम नहीं आ रहा उनका, वो अभी जेल में ही आई थिंक है। तो तनवीर नाम है, क्या नाम उनका है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे नाम एग्जैक्टली। ठीक है। तो मेरा पॉइंट कहने का है कि वहां पे गवर्नमेंट के पास हाथ, मतलब सब कुछ था, पावर था, पुलिस था, मिलिट्री थी, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने डिसीजन नहीं लिया उस समय पे। वो चाहते तो एक इशारे में सब कुछ कंट्रोल हो जाता। लोग सड़क पे आके दंगे कर रहे थे। अच्छा, और किसको याद है एग्जैक्टली? मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, आप लोग एक्नॉलेज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को, इस घटना को? सलीम जी ने एक्नॉलेज किया, और कौन है जो? मैं भी जानता हूँ शुरू से। आप जानते हैं ना? थोड़ा सा बताइए उसमें क्या था। मैं जानना चाहता हूँ कि वो डिसीजन नहीं लेना कितना भारी पड़ा। हाँ सर, उन टाइम में काफी मौतें हो रही थी सर।
बिल्कुल। इंटेलिजेंस के जो है उनको मार दिया गया था, हाँ हाँ और शायद बिल्कुल उनके वो ज्यादा दूर में नहीं थे जो एक्यूज थे, बिल्कुल बिल्कुल उनके बिल्कुल पास नहीं रहते थे शायद। बिल्कुल। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो हमारे दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि डिसीजन नहीं लेना कई बार अच्छा होता है। देखिए, डिसीजन लेना नहीं लेना दोनों अच्छा हो सकता है, लेकिन हमें बेटर डिसीजन लेना, ये हमें सीखना है कि डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये भी हमको सीखना है। हमको हाथ उठाना है, अपना पैर चलाना है, हमको एक फैसला लेना है, एक डायरेक्शन का डिसीजन लेना है, किस डायरेक्शन में ले जाना है, हमको चॉइसेस का डिसीजन लेना, किस चॉइस किसको चुनना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, चुपचाप बैठ जाना, डिसीजन नहीं लेना, एक डिसीजन हो सकता है लेकिन सही डिसीजन होगा ये बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे रहीला मैन ने बोला कि इंटरेस्ट बेस होना चाहिए डिसीजन, तो यहाँ पर भी मैं बता दूं आप लोगों को कि ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया कि इंटरेस्ट बेस होना चाहिए, क्योंकि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है और उसके हिसाब से मैं अगर हम डिसीजन लें तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक कॉन्फ्लिक्ट लोगों के अंदर होता है उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक शराबी का इंटरेस्ट होता है शराब पीना। इंटरेस्ट भी दो तरीके का होगा, ध्यान दीजिएगा। एक शराबी का इंटरेस्ट होता है शराब पीना, एक निकम्मे का इंटरेस्ट होता है ताश खेलना, बिस्तर पे सोए रहना, उसको बड़ा मजा आता है, उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो दो तरह का इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट को मैं और आगे चल के समझाऊंगा। तो कहीं ऐसा इंटरेस्ट तो नहीं ना आपका है, कहीं ऐसे इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस तो नहीं ना आप डिसीजन ले रहे हैं। तो इस इंटरेस्ट वाले पॉइंट पे क्लियर हो गए आप लोग? आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहता हूं मैं। सर फिर से बताइएगा, सर नेटवर्क इशू है। इंटरेस्ट जो बोलते हैं कि हमारा क्या दिलचस्पी किसी काम में। तो कई बार ऐसा होता है ना कि एक जैसे शराब पीने वाला, उसका इंटरेस्ट है सुबह उठते ही जाता है ठेके पे दारू पीता है, घर पे आता सो जाता है। एक इंटरेस्ट वाला है वो, उसको जो है चोरी करने में बहुत मजा आता है। एक इंटरेस्ट वाला है दूसरों को परेशान करने, गाली देने में मजा आता है। तो क्या ऐसा काम हमको करना चाहिए, ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि हमको शराब पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? तो एक इंटरेस्ट बेस्ड जो बात आती है कि हमारा जो हमको जो अच्छा लगता है, जैसे इसको स्टीव जॉब ने भी बोला है कि डू व्हाट यू लव, ऐसा बोला उन्होंने कि जो तुमको तो जो प्यार करते हो जिस काम से वो काम करो, ऐसा डिसीजन लो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम गलत चीज को प्यार करते हैं, तो क्या उस हमें वैसा काम करना चाहिए? तो इंटरेस्ट भी जो हमारा होता है ना, कई बार सही या गलत हो सकता है, इसकी वजह से डिसीजन हमारा सही गलत हो सकता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो बिल्कुल इंटरेस्ट बेस्ड भी डिसीजन नहीं होना चाहिए, ये मेरा पॉइंट है। इंटरेस्ट सही या गलत है उसको ध्यान रखना चाहिए। ये क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीटर जी को क्लियर हो गया। पंकज जी कुछ बोल रहे थे। पंकज जी सॉरी, आपकी वॉइस जो है बिल्कुल आप मैं मुझे आपकी मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि आपकी बातों को मैं ले नहीं पा रहा हूँ। तो आप लिख के बताइएगा पंकज जी, बहुत ज्यादा आवाज कट रही है और ट्राई करते रहिए, हो सकता है कभी खुल जाएगी तो हम बात कर लेंगे। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई। और हितेंद्र जी ने बोला टॉपिक सब्जेक्ट फ्यूचर एस्पेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज, बहुत ही अच्छे पॉइंट थे सारे, इस पे हम बात करेंगे। और तौरव जी ने बोला समस्या है माहौल क्या है, इसको देखना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है माहौल। और फिर विश्वास की बात इन्होंने की थी। पीटर जी ने बहुत ही साइंटिफिकली बताया एनालिसिस बेस, सिनारियो बेस और वर्ड सिचुएशन क्या हो सकता है, और एक्सपर्ट की राय लेना, बहुत अच्छा पॉइंट था। और फिर इसके बाद अब मैं आपको समझाता हूँ जो मेरा नॉलेज है, जो मैं बताना चाहता हूँ, जिसपे मैं मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको। ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला दूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन होगा आगे 20-25 मिनट तक। चलेगा? आपका परमिशन चाहता हूँ, चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर, बहुत चलेगा। अच्छा, वो थैंक यू वेरी मच। डिसीजन लेने का सिर्फ एक फार्मूला है, वो फार्मूला ये है कि कभी भी शॉर्ट टर्म वामसी, ओ वामसी, वामो, कभी भी शॉर्ट टर्म सिनारियो को, बेनिफिट को, शॉर्ट टर्म के नुकसान को, फायदे को, एनालिसिस आपका शॉर्ट टर्म जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको ध्यान में रखकर आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है। आपको फैसला लेना है अगले एक साल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके फैसले का, अगले 5 साल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके 10 साल में, अगले 100 साल में, अगले 1000 साल में आपके फैसले का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
इसको ध्यान में रख के आपको फैसला लेना है। सिर्फ एक फार्मूला है और इसका एनालिसिस मैं आपको आगे बताता हूं। और थोड़ा एग्जांपल भी दे देता हूं कि जो बंदा मतलब सबसे बड़ा फैसला होता है सुसाइड करना है सुसाइड नहीं करना। ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है। लोग ऐसा कर भी लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करने वाला व्यक्ति जो होता है, अगर ये चीज सोच ले कि मेरे सुसाइड करने के बाद 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, मेरे सपनों का क्या होगा, मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे, मेरी पहचान क्या बनेगी आगे चल के, 1000 साल बाद मुझे जब लोग याद करेंगे तो क्या कहेंगे, उस समय मुझे किस नाम से पुकारेंगे लोग, मेरे करेज को क्या कहेंगे, मेरी हिम्मत को क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या राय बनाएंगे। हमेशा कोई भी डिसीजन लेना आज के बाद ध्यान रखना आप, तो आपको डिसीजन लेना है लॉन्ग टर्म को सोचकर। सिर्फ एक फार्मूला है आज का, और इसका बहुत ही बढ़िया एनालिसिस मैं देने वाला हूं आपको, बहुत बढ़िया एनालिसिस देने वाला हूं। अब आपको थोड़ा सा इस सीरियस टॉपिक पे थोड़ा सा एक हल्का सा एंटरटेनमेंट मैं आपको करवाना चाहता हूं। आपको पता होगा कि एक इंसान थे, एक व्यक्ति थे, और वहां पे जब डिसीजन आप लेते हैं ना, थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से ले सकते हैं। वो मेरा एक पॉइंट है आगे चल के, क्रिएटिव तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं। और वो डिसीजन एक बंदे ने लिया था, और वो डिसीजन एक बंदे पे लिया था। आपने वो डिसीजन ना सलवार समीज पहन के एक बंदे ने लिया था, और कौन बताएगा मुझे? मैं आपका कॉमन सेंस चेक करना चाहता हूँ। यस सर, बताऊं? बताइए बताइए बताइए। बाबा रामदेव। बहुत अच्छा, एक बार हितेंद्र जी के लिए क्लैप करेंगे। और हितेंद्र जी आप बिल्कुल सही बताए हैं कि बाबा रामदेव ने, देखिए अगर वो डिसीजन नहीं लिया होता, कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि यार औरत का सलवार सूट पहन के भाग गए वहां से, ये किए वो किए, लेकिन अगर वो डिसीजन उन्होंने नहीं लिया होता तो आज क्या होता? आज वो सब शायद नहीं रहते। शायद नहीं रहती, शायद उनका साम्राज्य को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया होता। और अब कोई बोलेगा वो डिसीजन सही था, गलत था, मतलब वो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि उनको जान से मार देने की प्लानिंग चल रही थी, ऐसा उन्होंने खुद बोला था इंटरव्यू में। सर एक बात सर, बताइए बताइए। रामदेव की बात से मत जाओ सर, वो ढोंगी है। देखिए सर, वैसे बिल्कुल बिल्कुल वैसे बिल्कुल। कुछ सर, पुलिस कोई भी वैसे स्वामी को ऐसे नहीं मार देगी। उन्होंने सिर्फ अपना क्या बढ़ाते हैं, नाम बढ़ाने के लिए वो सब किया था, मगर उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो मैंने बोला इंटेलिजेंस रिपोर्ट बोल रही है सर, वो ड्रामेबाज हैं सर, बहुत बड़े। योगा के वक्त अक्सर करो उनको, बहुत बड़ा ड्रामा करते हैं सर वो, सही बहुत बड़ा सही ड्रामा सही करते हैं। सही। और ही इज ए चीटर ऑल्सो, ही चीटर बिकॉज ही इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग इन हिज फर्म। ये सब कुछ बाहर से ले रहे हैं, लेबर डाल के बिका रहे हैं सर। तो इसमें कुछ दुविधा है तो माफ करना। नहीं बिल्कुल, देखिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बातों में, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप अगर कोई फैसला लेते हैं लॉन्ग टर्म को सोच के, कि आपको लॉन्ग टर्म क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप फैसला ले सकते हैं। मेरा फार्मूला था, और जो एग्जांपल दिया मैंने और जो मैं सुना था उसके हिसाब से दिया, आप जो सुने अच्छी बात है। तो आपको क्रिएटिव तरीके से भी आप फैसला ले सकते हैं कोई, और ये हमारे बहुत सारे आप देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, एक छोटी सी स्टोरी है, और ये बिल्कुल जेन्युइन स्टोरी है। आप लोग सुनना चाहेंगे स्टोरी को? बताइए सर। बिल्कुल प्लीज प्लीज सर। बिल्कुल। एक लेडी थी, और उसका नाम सुनीता था, और वो बस में यात्रा कर रही थी, और यात्रा करते करते कुछ दूर जब गई, मतलब बहुत पुराने जमाने की बात है ये, जहाँ पे मोबाइल फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई भी किसी से बात करने का कोई ऐसा तरीका नहीं था। और बस में बैठी थी, एक बच्चा छोटा था उसके पास में था, और उसने कुछ गहने पहने हुए थे कुछ उसने, और बस में जा रही थी, तो उसने नोटिस किया कि कोई बंदा उसको घूर रहा है, कोई उसको मतलब वॉच कर रहा है बस में बैठा हुआ। उसको थोड़ा डर सा लगा, और उसका गांव आ गया था। गांव में भी कुछ दूर पैदल चलना पड़ता था, और कुछ दूर फिर उसने क्या किया कि जब आया, उतरने लगी, तो देखी कि वो बंदा उसके पीछे पीछे आ रहा है।
और उसने ये भी देख लिया कि उसके पास में कोई चाकू ऐसा कुछ है जो कि उसे दिखाई दे दिया। अब वो बहुत तेज चलने लगी वहां पे कोई है नहीं आसपास में, कोई भी नहीं है आसपास में कोई उसको बचा ले, और उसको डर लग गया कि अब मैं खतरे में हूँ। वहां पे कुछ जानवर वगैरह टहल रहे थे, खेत था, खेतों में धान और ये सब गेहूं लगा हुआ था पूरा, और इस तरह का एरिया था वहां पे। तो ये मैं एक इवेंट में स्टोरी सुना था, एक ट्रेनिंग चल रहा था वहां पे, मैंने सुना था और मुझे काफी अच्छा लगा, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो वो लेडी जो है अपने गांव की तरफ जो है रोड से निकल के अपने गांव की तरफ जाने लगी। और अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ आप लोगों से कि उसको क्या करना चाहिए, वहां पे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या क्रिएटिविटी यूज करना चाहिए? आप लोगों से पूछता हूँ, फिर मैं अपना इनपुट दूंगा, थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे आप लोग इस स्टोरी से। कौन बताएगा? सर उस लेडी को सबसे पहले चिल्लाना चाहिए बहुत अच्छा, ताकि गांव वाले उनकी बातों को सुने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और भीड़ जमा हो जाए। बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहेगा? सर वो लेडी ऐसा कर सकती जो आसपास के जानवर है उनको कुछ नाम से बुलाए, ऐसा दिख जाता है कि वो उसके ही जानवर है और उसका घर आसपास में ही है, तो हो सकता है कि जो पीछे आ रहा है उससे वो बच पाए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कोई इनपुट देना चाहता है? एक लोग और दें। चलिए, पीटर जी ने, हितेंद्र जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि उस लेडी के पास कोई रास्ता नहीं, उसने भी यही किया कि वो कुछ नाम लेके बुलाने लगी कि और रामू काका आप कहाँ पे हैं, मैं आ गई हूँ। और उसने डर बिल्कुल नहीं शो किया कि मैं डर रही हूँ, मेरे लिए अनजान जगह है। और जो जानवर थे, जो खेत थे, वहां पे कुछ आवाज लगाने लगी कि मैं आ गई हूँ और मैं बहुत दिन बाद गांव में आई हूँ और आप लोग कहाँ हैं, ऐसे करके बात करने लगी। तो वो जो अनजान व्यक्ति था, और जबकि वो बिल्कुल उसका गांव आगे पड़ता था, उसको तो पता नहीं था यहाँ पे कौन है, कोई हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। उसने अपने डर को नहीं शो किया और अपनी क्रिएटिविटी से इस तरह से उस बंदे को ये जता दिया कि अब मैं अपने एरिया में हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। तो बहुत अच्छा आपने यहाँ पे पीटर जी ने और हितेंद्र जी ने इनपुट दिया, जो कि एग्जैक्टली वही था। अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट पे कि हमको डिसीजन लेना है लॉन्ग टर्म के इम्पैक्ट को देखकर। अब उसके पैरामीटर क्या होंगे, ये बहुत दिलचस्प है, ध्यान दीजिएगा, ये दिलचस्प है। आपको कुछ पैरामीटर में बता रहा हूं क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहला पैरामीटर है पर्पज और विजन। आपका लॉन्ग टर्म का पर्पस क्या है, लॉन्ग टर्म का विजन क्या है, अगर आपको ये क्लियर है तो आप छोटे डिसीजन, शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं लेंगे। कि इस आपके डिसीजन नहीं लेने या लेने का, गलत डिसीजन लेने का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सही डिसीजन लेने का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। विजन हमेशा लॉन्ग टर्म बात करता है। तो पहला हो गया विजन। दूसरा हो गया कि आपका जो डिसीजन है वो आपके मिशन और गोल को, जो आपका गोल है या मिशन है, उसको वो सपोर्ट करता है कि नहीं डिसीजन। कि आपने एक गोल रखा हुआ है कि 1 साल बाद मैं ये अचीव करूंगा, 1-2 साल बाद मैं ये करूंगा। आपके गोल और मिशन में जो आपने डेट डाली है, जो आपने स्मार्ट गोल बनाया है, उस गोल और मिशन को आपका डिसीजन सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। अगर गोल के अगेंस्ट है तो आपको जो है उस डिसीजन को नहीं लेना है, आपको डिसीजन के बारे में और सोचना चाहिए। इसके बाद आता है तीसरा पैरामीटर, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है, कौन बताएगा आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? हम इससे बात कर चुके हैं एक बार, क्योंकि आइडेंटिटी बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है। आइडेंटिटी से क्या समझते हैं आप, कौन बताएगा? सर आइडेंटिटी मतलब समझ सकते हैं आपकी छवि, छवि को देखते हैं सर क्या? बहुत अच्छा। और कौन बताएगा आइडेंटिटी क्या है? ये खामोशी क्यों है? न बोलने का डिसीजन लिया आपने? नहीं सर, सोच रहे हैं क्या। देखिए, मैं बहुत सिंपल है आइडेंटिटी क्या है, ध्यान दीजिएगा कि एक डॉक्टर जो होता है, लोग ज्यादातर पेशे को आइडेंटिटी मान लेते हैं। एक डॉक्टर बोलता है कि मैं डॉक्टर हूं, तो आइडेंटिटी का अगर पहचानना है तो आपको एक सवाल पूछना है
इनफैक्ट 2 सवाल पूछना है और आइडेंटिटी एक सवाल से निकलेगी। लोग जब बताते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, अमिताभ बच्चन एक्टर हैं और लता मंगेशकर सिंगर हैं, तो ये क्या है, तुम क्या हो, उसका जवाब आता है। क्या कभी आइडेंटिटी नहीं होता, एक पेशा होता है। आप कौन है वो आइडेंटिटी बताता है। आपकी पहचान जो होती है, आपकी आइडेंटिटी होती है, आप कौन हैं। तो आप कभी भी अपने पेशे को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहिए। लोग ज्यादातर यही करते हैं, 99% लोग यही करते हैं, इवन 100% ये लोग करते हैं कि मेरी आइडेंटिटी है कि मैं एक बिजनेस कोच हूँ, मेरी आइडेंटिटी है कि मैं एक होटलियर हूँ, मेरी आइडेंटिटी है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ऐसा लोग बताते हैं। मैं एक इंजीनियर हूँ। कि आप अपने पेशे को बता रहे हैं, आप क्या है ये बता रहे हैं, आप कौन है ये नहीं बता रहे हैं। आपकी आइडेंटिटी बनती है उस बात से कि आपका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पर, आपकी पहचान कैसे बन रही है। जैसे सोनू सूद हैं, देखिए उनकी आइडेंटिटी है कि वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं, आपको पता ही होगा, और वो एक्टर हैं, वो क्या है। तो आपको पूछना पड़ेगा ये सवाल कि मैं कौन हूं, और इसका जो जवाब आएगा वो आपकी आइडेंटिटी होगी। तो आपके कौन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कौन में आता है पर्पज, आता है मिशन, आता है पैशन, आता है, सब कुछ आता है, वैल्यूज आते हैं। तो आपकी आइडेंटिटी क्या बनेगी लॉन्ग टर्म में। देखिए बेस वही है, लॉन्ग टर्म ध्यान दीजिएगा, बेस वही है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म सोच की फैसला लेना है तो आपकी लॉन्ग टर्म में आइडेंटिटी क्या बनेगी। चाहे कोई भी फैसला आप लीजिए, कहीं आपके आइडेंटिटी का जो दामन है उसमें दाग तो नहीं लग रहा है। तो इस बात को ध्यान रख के फैसला लेना है आपको। फिर इसके बाद आता है पैशन, जो अभी रहीला मैम ने बताया, इंटरेस्ट की बात बोला उन्होंने। पैशन जो है आपका, जो आपका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को ध्यान में रख के आपको फैसला लेना है कि कहीं वो आपके पैशन के अगेंस्ट तो नहीं ना है। जैसे कितने लोग, हजारों लोग गलत फैसला लेते हैं, उनका पैशन है फोटोग्राफी करना, आपने 3 इडियट मूवी में देखा होगा, और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। उनका पैशन कुछ और है और गलत जगह जॉब कर रहे हैं जाके वो। आप लोग समझ पा रहे हैं पैशन को। फर्स्ट वन आइडेंटिटी था, पहला पर्पज और मिशन था, पर्पज विजन, सेकंड मिशन और गोल था, और थर्ड आइडेंटिटी था। चौथा पैशन। पैशन आपका जो है ध्यान रखना है। पैशन के पॉइंट को समझ गए आप लोग। मैं इनपुट चाहता हूं क्योंकि ये बहुत समझने वाली चीजें हैं। जी सर। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और सभी लोग बोलिए ना, तब मजा आएगा। ऐसा तो नहीं ना आप लोग लगा। फिर से सर एक बार पैशन को सर फिर से एक बार थोड़ा। पैशन मतलब होता है, पहले पैशन क्या होता है ये बताइए, पैशन क्या होता है, कौन बताएगा। पैशन का मतलब ये होता है कि हम वो काम करने में इतना हमको शौक रहे कि हमको अपना खाना पीना सोना और हमारा टाइम टेबल कुछ इम्पोर्टेंट ना हो, जब तक वो गोल अच्छा। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा आपने बताया। एग्जैक्टली यही होता है जुनून जिसको बोलते हैं, कि आपको किसी चीज का ख्याल ही न रहे कि मतलब आप उस काम को अगर करने लगे। एक काम होता है जिसे पैशन बोलते हैं, जिसको हम दिन रात करते हैं, खाना पीना बिल्कुल छूट जाए हमारा, पहले उसका ध्यान न रहे। तो अगर आप अपने पैशन के हिसाब से डिसीजन लेंगे, लोग डिसीजन लेते हैं ना कि पड़ोसी का लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, मैं भी कर लेता हूँ, और गलत प्रोफेशन में चले जाते हैं लोग, पैशन को ध्यान नहीं रखते। तो आपका डिसीजन पैशन को ध्यान में रख के रखना है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई की है, अगर किसी को एक्टर बनना है, उसका एक्टर शौक है, एक्टिंग उसका पैशन है, और उसने इंजीनियरिंग ले लिया, तो आप सोचिए लॉन्ग टर्म में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बेस वही है लॉन्ग टर्म, ध्यान दीजिएगा। और ये तो एनालिसिस चल रही है, इसके ये सब पैरामीटर आगे अंदर जाके हम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म का फैसला लेना है कि लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप घुट घुट के आप मरेंगे, मतलब डेली बेसिस पे आप उसमें इंटेंशन में रहेंगे, मैंने क्या जॉब पकड़ लिया, क्या काम पकड़ लिया, तो आपको पैशन ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आता है वैल्यूज। वैल्यूज का ये इतना इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है, इतना भयानक इम्पैक्ट पड़ता है कई बार वैल्यूज का। वैल्यूज का मतलब ये है कि पहले आप लोग बताइए वैल्यूज का क्या मतलब समझते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं इंटरैक्टिव सेशन हो और मैं लेक्चर देके चला जाऊं, मजा नहीं आएगा। वैल्यूज का क्या मतलब है। कौन बताएगा।
हमारे काम में और हमारा जो पैशन है, जो पर्पस है, उसमें लोगों को क्या फायदा हो रहा है, हम लोगों को क्या वैल्यू दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया। हाँ बताइए बताइए बताइए। सर जो चीज हमारे नीड को पूरा करेंगे सर, जो चीज हमारे नीड्स को पूरा करे, हमारे नीड्स को पूरा करें, हाँ हाँ नीड्स आवश्यकताओं को पूरा करें, निशा जी ने बताया। और एक आवाज और आ रही थी वहाँ पे, कौन बोलना चाह रहा है? जो हमारी क्वालिटीज होती है उसको हम वैल्यू कर सकते हैं सर। बहुत अच्छा, क्वालिटीज को वैल्यू कहते हैं। और कौन बताएगा? सर लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू क्या है, इसको देखना पड़ेगा। हमारा जो पैशन है उसका हाँ, लॉन्ग हाँ। टर्म में उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको बिल्कुल। देखते हैं। और वैल्यूज का मतलब क्या है, मेरा सवाल था, और बहुत सारे अच्छे आंसर आए हैं मेरे पास, तो मैं जानना चाह रहा हूँ वैल्यूज क्या होता है। सर वैल्यूज के बारे में मैं बोलूंगा। बताइए वैल्यू बताइए। स्टेप बाय डिफॉल्ट ऐड होते जाता है, कोई चाह कर करता है, कोई अनचाहे में करता है। जैसे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि मैट्रिक का एग्जामिनेशन देने से मेरे में क्या वैल्यू ऐड हो रही है, उसकी परसेंटेज की क्या अहमियत है, मैट्रिक के सिलेबस को पढ़ाई कर लेने से, अच्छी तरह से समझ लेने से मेरे में क्या वैल्यू एडिशन हो रही है। मीन्स स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। जैसे मैं बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जान रहा था, ये ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद जो वैल्यू एडिशन होगी वही वैल्यू है सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा इनपुट दिया वैल्यूज में, और वैल्यूज को मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, इसीलिए मैं पूछता हूँ सवाल। वैल्यूज का मतलब कि ईमानदारी एक आपकी वैल्यू हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा। किसी की लाइफ में वैल्यूज का मतलब होता है मूल्य। आपके क्या मूल्य हैं, आपकी मान्यताएं क्या हैं, कि आप का एक ईमानदारी वैल्यू हो सकती है, एक वैल्यू आपकी हो सकती है, आपके लिए सेहत बहुत वैल्यूएबल हो सकता है, या आपके लिए पैसे, आपके मूल्यों में पैसा आता है। वैल्यूज का मतलब है कि किस चीज को आप ज्यादा अहमियत देते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो वैल्यूज की बात करते हैं हम। कि जैसे आप समझिएगा, एक बंदा है जिसके वैल्यूज में पैसा है, ठीक है, वो ईमानदारी उसके वैल्यूज में नहीं है, पैसा कैसे भी कमा ले ये वैल्यूज है। तो उस बंदे को अगर आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, अगर वो किसी जिले का डीएम बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, तो वो क्या करेगा फिर बताइए? जैसे एक आईएएस ऑफिसर है, एक बंदा, एक इंसान है, उसकी वैल्यूज में है पैसा, सिर्फ पैसे पे फोकस करता हो, ठीक है। पैसा मतलब पैसा भी एक वैल्यू हो सकता है, मनी एक वैल्यू हो सकती है आपकी, एक ईमानदारी एक वैल्यू होती है लोगों की, एक मेहनत करना एक वैल्यू हो सकती है, जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है ये भी एक वैल्यू होता है हमारा, कि आप किस चीज को अहमियत देते हैं। जैसे रिश्ते जो होते हैं, रिश्ते आपकी वैल्यूज में रिश्ते आ सकते हैं, आपका अपना कैरेक्टर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? वैल्यूज का मतलब ये नहीं सिर्फ मूल्य की बात हो रही है, क्या मिलेगा क्या नीड्स, उसकी बात नहीं हो रही है। मैं इसीलिए समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को ये चीज, कि वैल्यूज का एग्जैक्टली क्या आप समझते हैं मतलब। तो आपके जो वैल्यूज हैं, जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया कि एक बंदा है, उसके दिमाग में सिर्फ यही एक पैसा कमाना। ज्यादातर लोग इसीलिए तो तैयारी करते हैं आईएएस पीसीएस की, कि मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा। और लोग इवन अपनी बेटी की शादी उनसे इसीलिए करते हैं कि ये बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा, लेकिन उसकी सैलरी कितनी होती है आप बताइए? कितना मतलब वैल्यूज में कितना कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो बंदा अगर पैसे की वजह से आईएएस बनता है तो वो करेगा क्या आप समझिए? वो ये करेगा, करप्शन करेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे बहुत खुशी हुई आपका जवाब सुन के, मैं ये जानना चाह रहा था। तो वो एक करप्ट ऑफिसर बनेगा। तो आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो आपसे करप्शन करवाए, आपके वैल्यूज के खिलाफ हो। आप समझ गए मैं क्यों वैल्यूज के नाम ले रहा था? अब अगर मान लीजिए कि मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है, वो भी पैसा कमाते हैं बहुत ज्यादा, हमारे देश के सबसे अमीर इंसान है वो, अभी कोई और बन गया है, अडानी कौन बन गया है अभी। तो मेरा पॉइंट है कि अगर आपके पास पैसे की वैल्यू है, पैसा आपके लिए जिंदगी में अहमियत है, तो आपको वैसा डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। फिर आप आईएएस बनने के ख्वाब छोड़ दीजिए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, वैल्यूज का कितना इंपॉर्टेंस है? हाँ सर, बिल्कुल। थैंक यू सर एक्नॉलेज करने के लिए। अब दूसरा पॉइंट आता है
तो चूंकि बहुत संजीदा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत संजीदा टॉपिक है, और ये फैसला अगर हम सही से नहीं लिए तो हमने देखा पर्पज, विजन, मिशन, गोल, आइडेंटिटी, हमारे आइडेंटिटी पे दामन में दाग नाम नहीं लगना चाहिए। जैसे एक बात थी ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आपने सुना होगा, मैं थोड़ा पुराने एग्जांपल भी ले लेता हूं कभी कभी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए सीता को, आई हुई सीता को, जिसका परीक्षा भी लिए थे, वापस कर दिए उन्होंने कि जाओ। अब इसमें बहुत लोग बहस कर सकते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। और आपकी पहचान में कभी भी दाग नहीं लगना चाहिए आपके डिसीजन की वजह से, और वो भी लॉन्ग टर्म डिसीजन। जो बंदा सुसाइड करने जाता है, अगर उसको पता चल जाए मेरी पहचान एक जो है एक कायर की बनेगी, मेरी एक पहचान बनेगी बुजदिल की बनेगी, मेरी एक पहचान जो है लोग मुझको गालियां देंगे, मेरी एक पहचान बनेगी कि केयरलेस बंदा था, तो क्या वो सुसाइड करेगा? सिर्फ एक आइडेंटिटी पे अगर वो ध्यान दे दे तो हरगिज नहीं करेगा सर। तो ये पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, एनालिसिस बता रहा हूँ आपको, लॉन्ग टर्म सोचना है, और ये पैरामीटर सारे थे। अब आगे बात बोलते हैं, कुछ तरीके मैं और आपको दे रहा हूं कि आपको करना क्या है, जो कि ऑलरेडी लोग बता चुके हैं। आपको लोगों से बात करनी है फैसला लेने के पहले, टॉक इट आउट। और फैसला लेने के पहले ना आपको एक डायरी रखना, हमेशा हमेशा रखिए, आप लोग रखते भी होंगे। आपको जो भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन रखिए। अगर आप लिखते नहीं है ना, तो ऑप्शन दिमाग में रहते नहीं है। हो सकता है कि हम 2 ही 3 रास्ते के बारे में सोच पा रहे हो, चौथा रास्ता हो जो हमारे दिमाग में, जो कि विजुअल नहीं है। तो अगर आप डायरी रखेंगे ना, तो आपको 10 रास्ते दिख जाएंगे। और डायरी मतलब कि पेन से नोट करके रखिए। डायरी इसलिए मैंने लिखा कि आप मोबाइल में भी नोट कर सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल होते हैं जहां नोट कर सकते हैं। लेकिन डायरी में क्या है ना, कि अगर एक बार कोई चीज लिख दिए ना, वो आपके दिमाग में फिट हो जाता है। तो ये आप एक हैबिट बना सकते हैं कि लोगों से बात करिए और एक पेन और पेपर रखिए, ताकि आपका फैसला अच्छा हो। फिर एक फार्मूला है फ्लिप फार्मूला। फ्लिप फार्मूला, सर एक चीज पूछना चाहेंगे सर। बताइए बताइए। सर अगर हम अपने कुछ डिसीजन लिया है तो किन लोगों से हम डिस्कस करें सर उस चीज को? बहुत अच्छा है आपका सवाल है। जैसा कि आगे भी हम पहले भी लोग बता चुके हैं, किसी एक्सपर्ट से लीजिए जिसने उसका अनुभव कर चुका है, जो अनुभव कर चुका है वो आपको अच्छा बताएगा। हाँ, जो उस एरिया में सक्सेसफुल हो चुका है वो सक्सेसफुल होने का तरीका बताएगा, और जो फेल हो चुका है वो भी आपको कुछ ना कुछ फैसला लेने में मदद कर सकता है। वो ये बताएगा कि फेल कैसे हो सकते हैं, वो बता देगा। तो एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। जैसे आज आप हमारे पास मॉर्निंग में आते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग इनपुट देते हैं, बहुत सारा इनपुट देते हैं, तो ऐसे आप राय ले सकते हैं हितेंद्र जी, ठीक है। और उसको वैलिडेट भी करना जरूरी होता है। जब आप आइडिया लेते हैं तो वैलिडेट करिए, आपके पास लॉजिकल माइंड है, क्रिएटिव माइंड है, इनका इस्तेमाल करिए, वैलिडेट करिए आप, ठीक है। और कई बार ऐसा है ना कि जब जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, विजन, मिशन और वैल्यूज और पर्पस, आइडेंटिटी, पैशन, अगर इनको ध्यान में रखेंगे तो किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा, ये आप खुद से फैसला ले सकते हैं। आप आपके सारे प्रॉब्लम को यहीं सॉल्व कर देंगे। तो आपको आपका आंसर मिल गया हितेंद्र जी? मिल गया सर, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। एक फार्मूला है फ्लिप फार्मूला, फ्लिप FLIP, शायद मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। फ्लिप फार्मूला बोलता है कि आप कोई भी डिसीजन लेने के पहले उसको फ्लिप करिए। मतलब उसका अच्छा क्या है, आपने अच्छा सोच के डिसीजन ले रहे हैं, तुरंत उसको फ्लिप कर दीजिए और देखिए इसका बुरा क्या होने वाला है। जैसे बोला ना अभी पीटर जी ने, बेस्ट एंड वर्स्ट। तो जब आप फ्लिप करेंगे ना, तो आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि करना है कि नहीं करना है। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको वॉल्ट डिज्नी फार्मूला जो मैंने बताया था, वॉल्ट डिज्नी याद होगा आपको, प्रोडक्ट इनोवेशन में, आप उसको भी ध्यान रखना है, वॉल्ट डिज्नी फार्मूला, कि आपको। जी सर, मैं अभी वही पूछने वाला था आपसे कि बिल्कुल डिज्नी बिल्कुल, का, वो वॉल्ट डिज्नी का फार्मूला। हाँ, वो भी काम करता है। और कौन बताएगा वॉल्ट डिज्नी फार्मूला क्या होता है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, शॉर्ट में कौन बताएगा? मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं बताता हूँ, आप लोग सीखते भी है कि भूल जाते हैं फिर बाद में। वॉल्ट डिज्नी फार्मूला याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं आप जिसको याद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ध्यान दे, कौन बताना चाहेगा या मैं बताऊं? सर वॉल्ट डिज्नी का फॉर्मूला, वॉल्ट, अच्छा सॉरी तौरो जी आप बोल सकते। नहीं मैं कुछ मैंने ये बोल रहा था कि मैंने सुना है, ये मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल, कौन बताएगा? जल्दी बताइए आप लोग, टाइम का ध्यान रखिए।
या सर मैं ये बताऊं? नोट करने का ही फायदा है, मैंने नोट करके रखा था और उसको थोड़ा प्रैक्टिस भी किया। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। उसके वाल्ट डिज्नी जब जी फैसला लेते थे। अच्छा आप मैं बताइए बता रहा पीटर हूँ, जी, बताइए बताइए बता बताइए रहा हूँ। बताइए बताइए। जी जी, उसके अंदर तीन चीजें हैं, जैसा हम उसको तीन कलर में डिवाइड कर सकते हैं। उसका पोटेंशियल पोटेंशियल रियलिस्टिक कितना है वो चेक करना है। पहले तो उसको ड्रीम करना है। हम्म। ड्रीम पहला ब्लॉक जो आता है वो ड्रीम का है। दूसरा ब्लॉक हाँ। जो आता है वो है उसके अंदर पोटेंशियल और वो कितना रियलिस्टिक है। हम्म। और थर्ड जो है उसका क्रिटिक, बहुत अच्छा, जो कि बहुत अभी अच्छा। जस्ट डिस्कस किया कि फ्लिप करना है। फ्लिप करना है तो हाँ उसके हाँ, अंदर के क्रिटिक्स अगर हम देख पाए तो वो फ्लिप कर सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल ये था सर वॉल्ट डिज्नी का फॉर्मूला। बिल्कुल। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, वाल्ट डिज्नी का मतलब होता है, वाल्ट डिज्नी क्या करते थे, जो वाल्ट डिज्नी के ओनर थे, नाम उनका वाल्ट डिज्नी है, डिज्नीलैंड के जो ओनर थे, वो 3 सर्किल बनाते हैं। एनएलपी का टूल है, 3 सर्किल बनाते थे, 1 2 3। और एक सर्किल होता था जिसमें ड्रीमर एज ए ड्रीमर अपने आप को देखते थे कि मैं ड्रीम कर रहा हूँ, अपना क्रिएटिविटी लगा रहा हूँ, कुछ भी फैसला लेना है। फिर एक सर्किल में खड़ा होते थे जहां पे वो अपने रियलिस्ट की तरह सोचते थे। और फिर एक क्रिटिक का सर्किल था। तो इस तरीके से 3 सर्किल में अलग अलग खड़ा होकर वो एनएलपी का टूल है, और वो फैसला लेते थे। बहुत ही पावरफुल टूल है। आप फैसला लेते समय शॉर्ट एनालिसिस का यूज कर सकते हैं, WOT का, कि आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और आपकी अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या है। इन चारों पैरामीटर को ध्यान में रख के आप फैसला ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक टूल है। और फिर इसके बाद एक बहुत ही अच्छा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अपने इमोशंस को आपको मैनेज करना पड़ेगा। इमोशन को, एक कहावत है कि जब आप गुस्से में हो तब कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, और जब आप खुश हो तो किसी को कोई वादा नहीं करना चाहिए। ये बहुत बार मैंने सुना है, और ये बहुत ही वजनदार है जो मैं बता रहा हूं अभी आपको, कि जब आप गुस्से में हो तब कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। कभी भी आप बहुत ज्यादा गुस्से में है, किसी से टेंशन में है, तो आपको फैसला बिल्कुल नहीं लेना है। बिल्कुल शांत बैठिए, जब आप शांत रहेंगे तब फैसला लीजिएगा। और जब आप बहुत ज्यादा खुश होकर ना, लोग वादा कर देते हैं, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे, चलो जी, खुशी में बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए, वो काम नहीं करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक पैरामीटर था इसलिए मैंने डाला। अपने इमोशंस में जाके कभी फैसला नहीं लेना है। लोग इमोशनल होकर फैसला ले लेते हैं। तो आज का मेरा यही लर्निंग था। मैं इतना ही बताना चाहता था आपको कि फैसला कैसे लेना है। और आज का टेकअवे लेंगे, और एक एक मिनट में हम टेकअवे लेंगे। आज का क्या क्या हमने सीखा, कितना आप लोगों को वैल्यू मिला आज के ट्रेनिंग में, इस पे हम बात करेंगे। और डिसीजन कैसे लेना है ये हमने सीखा आज। तो कौन शुरू करेगा आज का डिसीजन में? मैं रहीला मैम से शुरू करूंगा, अगर हैं यहाँ पे तो। गुड मॉर्निंग सर। मैं आज फर्स्ट टाइम में अटेंड की है 6 o'clock यस यस वाला। यस यस यस। इसमें डिसीजन के बारे में पहले तो कल मैंने वो वीडियो देखा था, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन, बहुत सारे लोग बना के दिए थे। तो इम्पोर्टेंस तो सब हो गया था। आज स्टार्ट हुआ कि डिसीजन कैसे होना चाहिए। तो आपने मेन बात बताए थे, लॉन्ग टर्म रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म बेस इम्पोर्टेंट है, और इसी के अंडर में सारे पॉइंट्स बताए हैं कि जो भी चीज डिसीजन के बारे में होगी तो हमेशा ये ध्यान में रखो लॉन्ग टर्म है कि नहीं। और उसके लिए जो पॉइंट्स थे उसमें आपने बताए पर्पस, विजन, मिशन और वैल्यूज, आइडेंटिटी। फिर उसके बाद लास्ट में आपने वॉल्ट डिज्नी के हिसाब से बताया कि ड्रीम, पोटेंशियल और क्रिटिक्स के हिसाब से मेन अपने को ध्यान देना है। और एकदम आखिरी में इमोशंस एंड, जो बहुत खुश रहते हैं या बहुत गुस्से में रहते हैं उस वक्त भी डिसीजन नहीं लेना है। बस यही सारी पॉइंट्स है। बहुत थैंक अच्छा यू। मैम, बहुत अच्छा आपने कवर किया। और नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा अपना इनपुट टेकअवे, क्योंकि टेकअवे से बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। ये सब मैं बोलूंगा। बताइए बताइए बताइए। लाहिला मैम ने ऐसे सब कुछ बता ही दिया है, फिर भी इस पे सबसे मेन बेस पॉइंट है लॉन्ग टर्म। सबसे जो मेन बेस पॉइंट होता है लॉन्ग टर्म, उसी के नीचे उसका जो सब पॉइंट है वो है, जो हमारा सबसे उससे मेन पॉइंट है मिशन और विजन को अपने ध्यान पे रखकर। बिल्कुल। उसके बाद है सर अपना आइडेंटिटी को ध्यान पे रखकर कोई भी डिसीजन लेना है। फिर अपने पैशन के हिसाब से सर, कि अगर हमारा पैशन अगर इंजीनियरिंग बनना है तो मेडिकल की तरफ हम ना ध्यान दें। और बिल्कुल हमारा जो वैल्यू है, वैल्यू को सर, अपने वैल्यू को रख के भी जरूरी है डिसीजन लेना सर।
बिल्कुल, वैल्यूज का डिफिनेशन क्लियर हो गया आप लोगों को? जी जी, वैल्यू का, जिसमें अपना वैल्यू हम अपने सेहत को लेकर बना सकते हैं, ईमानदारी को लेकर बना सकते हैं, पैसे को लेकर बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। और इस पे सर आपने बताया कि इसमें एक फ्लिप फार्मूला है, और वाल्ट डिज्नी का जो फार्मूला है उसको भी ध्यान में हम लोग उसको रख के हम अपना डिसीजन दे सकते हैं। जैसे बिल्कुल वाल्ट डिज्नी का फार्मूला है सर, ड्रीमर, रियलिस्ट और क्रिटिक। ये तीनों स्टेज पे हम लोग खड़े होके अपने डिसीजन को हम ले सकते हैं। और ये वाल्ट डिज्नी का फार्मूला हमारे पुरानी वीडियोज में आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा, बिल्कुल एकदम जल्दी। और सर इसमें आपने बताया कि गुस्से में कभी भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। और सर खुशी में ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहिए जो कि हम पूरा कर सकें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा। और अब हम सलीम जी से इनपुट लेंगे। सलीम जी हैं क्या यहाँ पे? हाँ सर, हूँ सर। बताइए सर। सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। अच्छा लगता है, कल मैंने मिस कर लिया तो फिर भी अच्छा लग रहा है। ये जो आपने डिसीजन के बारे में बोला, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रेदर नॉट शॉर्ट टर्म लॉसेस, जैसे कुछ पेन जो है उसके बारे में बहुत अच्छी बात लगी हो। और पर्पस, विजन, आइडेंटिटी, मिशन को जो ध्यान में डिसीजन लेते हैं ना, उससे फायदा होगा। एक छोटी बात बोलना है। एक परसों हो गया हमारे फ्रेंड के घर में, उनकी बहू को बुखार आ गई थी। उन्होंने इंजेक्शन लेने से डरा, बहुत डॉक्टर ने भी बोला कि आपका टेम्परेचर ज्यादा है, ये ले लो, क्या बोलते हैं, इंजेक्शन ले लो बोल के, लेकिन उन्होंने इंजेक्शन नहीं लेने का डिसीजन ले लिया, नहीं लूंगी मैं, मुझे पेन होगा बोल के। तो वो छोटा पेन था वो, लेकिन उससे क्या हुआ, बस यूएस जाना था उनको, तो वहां पर एयरपोर्ट से वापस भेज दिए उनको। बुखार आई, जाओ, नहीं रह सकता आप बोल के। तो अगर वो इंजेक्शन लेके चली जाती तो यूएस पहुंच जाती उसके हस्बैंड के पास, लेकिन जा नहीं पाई बिकॉज ऑफ मेकिंग द डिसीजन ऑफ नॉट टेकिंग स्मॉल इंजेक्शन। ऐसे अगर छोटा छोटा पेन भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो बड़े बड़े काम कहाँ से कर सकेंगे? कहाँ से करेंगे? सही बात, सही बात। तो इसलिए डिसीजन लेना है तो हाँ, डिसीजन लेने के बाद थोड़े पेन्स होंगे, लोग हमें डांटेंगे कुछ। अब अगर फेल हो गया तो हम लोगों को बहुत कुछ क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी डिसीजन लेना, क्योंकि हर डिसीजन में सीखने के लिए कुछ ना कुछ होता ही है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका इनपुट। और नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा, अपना इनपुट देना चाहेगा? मैं तो वो इसमें टपकाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। वैसे कहने को कुछ नहीं है, मुझे इससे भी अंदाजा आ रहा है कि आज का वीडियो बहुत सुंदर बनने वाला है। सबसे पहले तो राहिला जी ने जो इनपुट दिया है वो तो कमाल का था, लाजवाब। और राहिला जी के थॉट्स बहुत अच्छे हैं, तो उनको बहुत ही अपने थॉट्स पे इम्पोर्टेंस देकर के काम करते हैं। जितेंद्र कुमार जो हैं भाई साहब, आपकी आवाज़ से मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। अगर आप इस आवाज़ के ऊपर काम करें ना जितेंद्र भाई, तो थैंक यू बहुत फायदा सर। हो सकता है। ऐसे पता नहीं चल पाता है सर, लेकिन नहीं, आपकी आवाज़ में जादू है, सच्ची बता रहा हूँ। आपकी आवाज़ में एक कला है, जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज़ आज उभर के जो आई है, क्योंकि इस बंदे ने अपनी आवाज़ पे काम किया है। और रियली बहुत पोटेंशियल है आपकी आवाज़। मैं मेरी तरफ से यहाँ पे ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा, मैं अपनी वीडियो में पेश करूँगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। और अच्छा, एक सवाल है आपसे। हाँ बताइए। ये वीडियो जो है हमें फेसबुक पे डालना है या व्हाट्सएप पे डालना है? देखिए, व्हाट्सएप पे डालेंगे तो आप कम्युनिटी को इम्प्रेस करेंगे, और फेसबुक पे डालेंगे तो पूरी दुनिया को इम्प्रेस करेंगे। आप दोनों जगह डालिए ना, क्या दिक्कत है? तो लोग जो है सिर्फ व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, तो रिप्लेस पे डाल हाँ रहे नहीं, हैं। मैं लोगों से बोलूंगा आप व्हाट्सएप पे डिलीट भी हो सकता है, और वो कहीं खो सकता है। फेसबुक पे डालेंगे तो लोग कमेंट करेंगे, लोग आपका रिव्यू करेंगे, तो फेसबुक पे डालिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और उनसे हमसे गुजारिश है आप लोगों से सबसे कि एक दूसरे का वीडियो देखिए, उसमें बहुत आइडिया मिलेगा। उसको लाइक बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल, और उस पर कमेंट कमेंट कीजिए, और उस पर कमेंट अपना कीजिए। पॉइंट दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कल जो वीडियो डाला, हाँ जिन हाँ, जिन लोगों ने देखा उन्होंने मुझे मुतासिर किया, तो कमेंट करके बिल्कुल मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल सबका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल। ये सही तरीका होता है कि एक दूसरे को देखें, उनको सराहें और उनसे आइडिया लें। बिल्कुल। मुझे बहुत आइडिया मिलता है ये सब करके, मैं देखता रहता हूँ लोगों को। थैंक यू सो मच। अगला टेक लेंगे केतन पटेल जी का हम।
ये बहुत दिन बाद आए हैं हमारे सेशन में, केतन जी। केतन पटेल जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वीडियो में आ सकते हैं आप? हाँ सर। आइए, थैंक यू। आप आज का टेकअवे क्या था आपका, बताइए सर। सर मीन्स सर कोई भी डिसीजन इमीडिएट नहीं लेना है हमें, बिल्कुल, सोच इतनी समझ देर जा कर ही सकते हैं लेना आप। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इम्प्लीमेंट जरूरी है सर हर एक चीज में। इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। और हमने बताया था पैशन, विजन, मिशन, आइडेंटिटी और वैल्यूज, पर्पस को ध्यान में रख के डिसीजन लेना है और लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना है। आप किसी बिजनेस में जा रहे हैं और कहीं भी जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म डिसीजन में लेके रखना है। और आप लेट ज्वाइन किए थे सेशन को आज? यस सर, यस सर। हाँ, तो आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, बहुत सारा वैल्यू मिलेगा, बहुत सारा इनपुट है। और फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारी वैल्यूज वहाँ पे मिल रही हैं, लोग बहुत अच्छा। थैंक यू केतन जी। और अब हम अगला रेनेसा जी से लेंगे, रेनेसा जी का इनपुट लेंगे। रेनेसा जी आप हैं इधर? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर सोच में कुछ बताइए। हाँ सर, बहुत बहुत ना तो बहुत कुछ बोला, तो वहाँ से तो मुझे बहुत कुछ नॉलेज तो मिली है। और क्या बोलूं सर कि अपने जो आज जो डिसीजन के बारे में कल भी बहुत लोग बहुत कुछ बोला था, और आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि डिसीजन या प्लान कोई भी हो कि हम खुद नहीं लेते उसके बारे में, बट ठीक से तो डिसीजन अच्छा डिसीजन ठीक टाइम पे नहीं लेते तो कुछ ना कुछ डिसीजन तो माइंड तो ऐसे ही चुप नहीं रहते, कुछ ना कुछ तो गलत हो या डिसीजन हम ले ही लेते हैं। तो सही टाइम पर हम सही डिसीजन लेना ही हमें हमारा इंटेलिजेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बोलना है सर। बहुत अच्छा। अब अपने आप बताइए कौन बोलना चाह रहा है? जो लोग बचे हैं उनमें से कोई, किसी को जल्दी जाना हो सकता है। कुलदीप भाई बोलेंगे। बोलिए, कौन बोलना चाहेगा? चलिए, कुलदीप जी आप बोलिए, कुलदीप ठाकुर, कुलदीप सिंह ठाकुर, क्योंकि आप लोग बोल नहीं रहे हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं लग रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आज का जो टेकअवे है उसमें बात करी जाए, जैसे पैशन, विजन, मिशन और वैल्यूज की बात करी गई। तो पैशन जो है, पैशन वो है जिसमें हम जब किसी काम को करते हैं तो ना हमें भूख लगे ना प्यास लगे, बस उस काम को कर रहे हैं तो बस रेगुलर करते जाएं। मतलब कभी भी एक थकावट जैसी फील होती है, यार थक गए। तो जब उस काम को करते हैं तो वो मजा आता है और हमें कुछ चीजें पता ही नहीं चलती है कि दिन कब हो गया, रात कब हो गई। तो ये चीज अगर हमें ऐसा फील होता है तो वो हमारा कहीं ना कहीं पैशन है। उस चीज को हमें उतना ज्यादा समझना चाहिए, उतना ज्यादा अट्रैक्टिव तरीके से, मतलब अगर वो लग रहा हमें तो डेफिनेटली वही आपका पैशन है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगला है हमारा वैल्यूज। तो वैल्यूज में हमें हमारे जो नैतिक मूल्य कह सकते हैं या हर चीजों के लिए एक वैल्यूज होती है, हमें उन वैल्यूज पे ध्यान रखना है कि हमें इनके हिसाब से ही काम करना है। जैसे एक एग्जांपल अभी संभव सर ने दिया था मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का, तो उसी तरीके से कि भगवान को सारी चीजें पता थी कि मेरी जो वाइफ है सीता जी वो बिल्कुल पवित्र है, लेकिन सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनको नकारा और उस टाइम पे मना किया कि नहीं, इसका आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें पता थी। लेकिन यहीं पे चीजें आती हैं कि हम भी अगर हम अपने एक, जैसे आज इसी वजह से तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहला रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को अगर हम ध्यान रखते हैं अपने सामाजिक या फिर हमारा जो बिजनेस के हिसाब से मूल्य है, तो हमारे जो एथिक्स होते हैं हम उन सभी चीजों को अगर ध्यान में रखते हैं
तो हमारा एक ब्रांड क्रिएट होता है। उस ब्रांड क्रिएशन के लिए हमारे ये जो मूल्य है ना, इन्हें हमेशा बरकरार रखना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। जैसे संभव सर के पास में एक बेसिक जो वैल्यूज की बात करी जाए, तो जब भी कभी आओ तो कुछ एक नया, हमेशा एक नया सीखने को मिलता है। तो ये एक वैल्यूज में एक उनके लिए एक बेस्ट चीज है कि हमेशा मतलब अगर जितना भी आप पे कर रहे हो ना, उससे कुछ एक्स्ट्रा ही मिलने वाला है। तो ये एक उनकी वैल्यूज के अंदर आता है। ये हो गया। और हमारे विजन जो है, विजन को हमेशा हमें विजनरी तरीके से सोचना है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है कि हम लॉन्ग टर्म में अगर किसी काम को हम कर रहे हैं तो आज के लिए नहीं कि आज कर लो कल का देखा जाएगा जो होगा। ये तो नॉर्मल लोग सोचते हैं, नॉर्मल इन द सेंस की जो मजदूर टाइप के हो गए वैसे लोग सोचते हैं, या कुछ जिनका विजन ही नहीं होता, सिर्फ वो जी रहे होते हैं अपनी जिंदगी को, मतलब काट रहे होते हैं एक प्रकार से, ये कह सकते हैं। लेकिन जो विजनरी लोग होते हैं, जैसे वॉल्ट डिज्नी की बात करी थी सर ने, तो वॉल्ट डिज्नी जो थे जब खत्म हो गए थे उसके बाद वो डिज्नीलैंड तैयार हुआ था। और वॉल्ट डिज्नी जब थे तो मतलब उनकी उनके जो वो थे मैनेजर थे, वो बता रहे थे जबकि काश डिज्नीलैंड को देखते सर तो कितना अच्छा होता आज देखते तो। लेकिन उनकी वाइफ ने ये चीज बताई कि सर जो आज डिज्नीलैंड तैयार हुआ है ना, उसको मिस्टर डिज्नी ने बहुत ही पहले देख लिया था, तभी तो आज ये डिज्नीलैंड तैयार हो पाया है। तो उन्होंने अपना विजन इतना क्लियर रखा था कि उस टाइम पर पहले ही कितने पहले उस चीज को अपने सामने मतलब रख लिया था कि ऐसा मेरा डिज्नीलैंड तैयार होगा। तो इसी प्रकार से हमें भी अपने जो विजन है उनको क्लियर रखना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। और उस विजन को एक मिशन के रूप में काम करोगे तभी तगड़ा हमारा एक बनेगा। हम उसको कहीं ना कहीं एक सही तरीके से ट्रैक पे लेके जाएंगे तो दुनिया आपका साथ देगी उसमें, बहुत अगर बढ़िया, उसको हम मिशन के रूप में करेंगे। बहुत बढ़िया कुलदीप जी, आपने तो मतलब मेरे गूज बम्प आ गए आपको आपकी बातों को सुन के और बहुत अच्छा बोलते हैं आप। अपने आप को लॉन्च करिए पहले, तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छा बोलते हैं आप, और एक नॉलेज करेंगे, सारे लोग करेंगे। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कुलदीप जी की बोलने की स्टाइल कैसी लगी आपको? वेरी गुड, बहुत सुपर, बहुत पावरफुल है और बहुत मैं अच्छा, यहाँ से तालियां बजा रहा था लगातार। बिल्कुल बहुत अच्छा इन्होंने स्टोरी टेलिंग की है। और जो कहने की बात राजेश जी देखिए बोल रहे हैं ग्रेट, वो कहने की बात यह है कि इन्होंने डिज्नीलैंड जो बना है उनकी गुजरने के बाद बना, यही बोलना चाह रहे हैं ना? तो आपका विजन कैसा? मैं बोलता हूँ ना कि 1 साल 2 साल 10 साल 100 साल 1000 साल की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि आपके जाने के बाद भी आपका इम्पैक्ट होना चाहिए, अगर इसको ध्यान में रख के आप डिसीजन लेंगे। बहुत अच्छा था आपका पॉइंट यहाँ पे। और अगला हम लेंगे टेकअवे, कौन देना चाहेगा? अपने आप से आइए आप लोग सामने। बोलना चाहूँ, बोलिए बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सही में सर, सबसे पहले तो अप्रिसिएशन करना चाहूंगा कुलदीप जी का। बहुत अच्छे से बोलते हो, यू हैव क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्पीकर, सो गो हेड। संभव सर ने जैसे सजेस्ट किया। सर आज का जो था हमारा जो टॉपिक वो काफी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। और सबसे पहले जो अपने अंडरलाइन किया है उस लाइन को कि डिसीजन जो भी हो वो लॉन्ग टर्म पे हो। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इन सब फॉर्मूला या जो भी सेंटेंस आप बोलते हो तो मैं उसको खुद से कनेक्ट करके अपने बिजनेस से कनेक्ट करके देखता हूँ। तो ये क्या होता है कि अब तक के एक एरर समझ में आया कि हम जो भी सोचते हैं कि चलो 1 साल के लिए या फिर 2-3 महीने के लिए इस चीज को हम कैसे कर पाएंगे, वो बिजनेस को कैसे कर पाएंगे, इंस्टेड ऑफ इट अगर हम उसको सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा, सो डेफिनेटली वो बिजनेस जो है लंबा चलेगा। तो एप्लीकेशन है। दूसरा जो है इसके अंदर अपने बहुत सारे पॉइंट फिर बाद में उसके अंदर बताए कि आइडेंटिटी है, पैशन है, वैल्यू है, डिसीजन है, उसको फ्लिप करके देखना है। वॉल्ट डिज्नी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। आज का जो टेक अवे था वो था आपका पहला सेंटेंस, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। सर उसके कॉन्टेक्स्ट में आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगा, अभी जैसा मेरा जो है बिजनेस वो तो पर्पस क्लियर है, लेकिन उसको मिशन और विजन क्या होगा वो थोड़ा सा मैं उस तक कंफ्यूजन है, पहुंच नहीं पा रहा हूँ या सोच नहीं पा रहा हूँ। तो अगर मिशन और विजन को कैसे, पर्पस को मिशन और विजन में कैसे कन्वर्ट करें वो थोड़ा सा आप बता पाओ। बिल्कुल, पर्पज को मिशन और विजन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा जो 2 दिन का सेशन हो रहा है 5 और 6 को, उसमें हम आपको जरूर बताएंगे। उसमें हमारा एक टॉपिक है और बहुत डिटेल में हम बताते हैं इसको। पहला जो पार्ट होता है रियलाइजेशन का, रियलाइजेशन जिसे बोलते हैं
रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रियलाइजेशन, फाउंडेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिवोल्यूशन। तो रियलाइजेशन वाले सेक्शन में ये इस पे हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। अच्छा बिल्कुल, हाँ समझाऊंगा, साइंटिफिक तरीके से समझाऊंगा। मैं जो भी बताता हूँ साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ। जी सर। तो अब अगला टेक में हम लेंगे। थैंक यू पीटर जी आपको। अगला कौन बोलना चाहेगा? नेक्स्ट राजेश जी बोलना चाहेंगे आप? राजेश सिंह के सिंह जी। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग। अभी तो हम अभी भी ज्वाइन हुए हैं सर, एक हमारा और प्रोग्राम चल रहा था उस पे अभी अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हमें लोगों के जैसे कुलदीप जी ने कहा, कुलदीप जी का आज तो हीरो हो गए सर। सही 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 सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमें लगा कि आज का टेकअवे था पर्पज, मिशन और विजन का। हाँ, इसी पे लोगों का चर्चा हुआ। और जब तक हम अपने विजन पे नहीं रहेंगे, यही क्लास से हमें मालूम हुआ कि नहीं विजन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं से हमें अपना विजन भी हमें मालूम हुआ कि हमारा विजन क्या है, हम अपने विजन पे क्या जाएंगे। और हमारे पास विजन रहेगा तो हम उस पे जो हमारा मिशन अपने आप हो जाएगा कि नहीं, हमारा ये विजन है तो इस विजन को पाने के लिए हमें मिशन करना ही होगा। बिल्कुल। अब जैसे आपने बोलिए। जैसे हमने तो पर्पस था हमारा कि जो है फैक्ट्री लगाएंगे और पैसा कमाना है। लेकिन आपके द्वारा हमें पता चला नहीं, हमारा तो विजन बहुत लंबा, बहुत दूर तक है। बिल्कुल। हमारी पाइप जो है किसान के पास जाएगी, किसान बोर मतलब अपना पंप सेट या ट्यूबवेल लगाएगा, उससे खेती करेगा तो लोगों का जो है पेट भरेगा। बहुत अच्छा। और हमारे देश की तरक्की होगा सर। बहुत बढ़िया। हमारा विजन इतना बड़ा है कि हमारे देश की तरक्की में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। उसमें हम सबसे बड़ा हम योगदान दे रहे हैं किसानों के पास से। बहुत अच्छा। और आप वीडियो आज का जरूर देखिएगा, और आपको आज पूरी वीडियो का सार बनाएंगे आप। ओके सर। आपको मतलब वीडियो में क्या क्रक्स मिला है उसका वीडियो आप बनाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और थैंक यू सर, थैंक यू। और अगला हम टेकवे लेंगे पूरन जी का। पूरन जी हैं इधर, आई थिंक पूरन जी ही बचे हैं केवल, और हर्षनाथ जी बचे हैं। पूरन जी। पूरन जी नहीं है तो हर्ष जी बोल सकते हैं। ये दो लोग हैं जो कि यहाँ पे बचे हुए हैं। आई थिंक ये दोनों लोग नहीं है यहाँ पे, पूरन जी और हर्ष जी। चलिए कोई बात नहीं है। तो अब लास्ट में किसी को कुछ कहना वो कह सकता है, और सेशन को एंड करेंगे। बहुत मजा आया आज बात करके आप लोगों से, और हर दिन मैं बहुत कुछ सीखता हूँ आप लोगों से। और हम जो सीख रहे हैं वो तो बेमिसाल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू आपको। बहुत बढ़िया आज आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया, एक डिसीजन, एक छोटा सा टॉपिक जो कल से हम लेकर के आए हैं और जो लंबा खींचा है आज आपने उसका एक्सप्लेनेशन, उसका पोस्टमार्टम जो किया है, मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आप सभी लोग योगदान करते हैं, और इसको और अच्छा बनाने में उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का। किसी को कुछ कहना है एक लाइन में कहिए, 1 मिनट के अंदर सेशन एंड करेंगे हम, अदरवाइज ताकि किसी को ये न रह कि मैं बात नहीं कर पाया। अब कोई सबको मौका बोलेगा मिले। तो मैं बोलूंगा, हाँ बताइए। सब आदमी वीडियो बनाइए और हाँ वीडियो बिल्कुल। बना के उसको लीडर्स में, फेसबुक में डालिए और एक दूसरे का वीडियो देखिए, तारीफ कीजिए, कमेंट कीजिए, कॉपी दीजिए, जो करना करिए, लेकिन करिए जरूर। इसमें आपको खुद को जो है वो एनकरेजमेंट मिलेगा और हम एक दूसरे से वाकिफ होंगे, और ये एनकरेजमेंट ही आपको बुलंदी पे ले जाएगा भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक दूसरे से जो एनकरेजमेंट मिलेगा वो एक खुद आप जो है अपनी दबे हुए शेल से बाहर निकलोगे और वो आपको बुलंदी पे ले जाएगा। बहुत अच्छा। और मेरी आप तरफ से लोग गुड लक। जब कमेंट करते हैं, जब वीडियो बनाते हैं, देखिए जैसे आज के सेशन में कुलदीप जी ने जो इनपुट दिया है उससे सभी लोग इम्प्रेस हुए हैं। तो अगर उनको मौका नहीं मिलता बोलने का, बोलते नहीं, तो शायद वो जो उन्होंने एक गोल्डन पॉइंट्स बोले हैं वो रह जाता। इसीलिए हम टेकअवे लेते हैं सबका, कि हो सकता है कि ऐसा नहीं हो कि मैं ही एक्सपर्ट हूँ इस चीज का। पॉइंट कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी के द्वारा आ सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों को बोलना, अपना इनपुट देना है। और हमें क्या, हमारा पर्पज यही है कि हम जो आज का 1 घंटा इन्वेस्ट करते हैं
ये वैल्यूएबल हो और इसका फायदा हो, इसका बेनिफिट होना चाहिए, इसका ध्यान रखना हमको। चलिए ठीक है, हम सेशन को एंड करते हैं। आई थिंक अभी किसी को कुछ नहीं बोलना है। थैंक यू रहेला मैम, और बहुत अच्छा लगा। आप लोग जिंदगी में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं, बहुत नाम हो, अपने पर्पज मिशन पे काम करें, अपनी वैल्यूज पे काम करें, और आपका पर्पज इतना बड़ा होना चाहिए कि देश के लिए, समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए आप कुछ कर पाएं। और इसके साथ मैं आप इस सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।